एक जो कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में वो है कि जब कोई रिटायर कर रहा है तो रिटायर करने के दौरान, रिटायर करने के वक्त कितना पैसा वो निकाल पाएगा। इस विषय में जो पीएफआरडी के रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी स्पष्ट है इस मामले में कि जो भी 10% प्लस 10% जो एम्प्लॉय का अपना इंडिविजुअल प्लान है उसकी 60% राशि टैक्स फ्री एम्प्लॉय विड्रॉ कर सकता है। उसी यथोनुपात, उसी प्रोरेटा बेसिस में एम्प्लॉय की पेंशन कम हो जाएगी। ये इंटरव्यू जिनसे किया जा रहा है वो हैं वित्त मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमान पंकज शर्मा, जो कि अभी अभी लॉन्च हुई पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नीति निर्धारकों में भी शामिल रहे हैं। तो चलिए बताइए, इस इंटरव्यू में आपको कुछ ऐसा लगा जो आपको खटका हो या जिसे देख सुन आपको झटका लगा हो? नहीं तो चलिए एक छोटा सा अंश आपको फिर से सुनाते हैं। इस विषय में जो पीएफआरडी के रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी स्पष्ट है इस मामले में कि जो भी 10% प्लस 10% जो एम्प्लॉय का अपना इंडिविजुअल प्लान है उसकी 60% राशि टैक्स फ्री एम्प्लॉय विड्रॉ कर सकता है। अब आप ही बताएं कि ये एनपीएस में कर्मचारी का इंडिविजुअल प्लान कौन सा है जिसमें 10% कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन है और 10% सरकार कंट्रीब्यूट करती है। हमारी जानकारी में तो 2019 से ही कर्मचारियों के टीयर 1 अकाउंट में 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारियों की तरफ से और 14% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर यानी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लिए यह कहा गया है कि सरकार 4.5% अंशदान और बढ़ाएगी, लेकिन ये 8.5% अंशदान का क्या मामला है, एक बार ये क्लिप देखें। एक ही साथ फंड में देंगे या इसका कुछ अलग पूल बना के रखेंगे? देखिए 20% राशि जो होगी 10 प्लस 10 वो तो एम्प्लॉय के इंडिविजुअल प्लान में होगी जहां पर कि निवेश का निर्णय एम्प्लॉय लेगा उस केस में। और जो 8.5% की राशि होगी उसके बारे में पीएफआरडी और सरकार निवेश के उचित निर्णय लेगी। 8.5% इक्विटी मार्केट में जाएगा, म्यूचुअल फंड में जाएगा, डेट फंड में जाएगा, ये आप लोग तय करेंगे, अभी तय नहीं है। अभी उस बारे में जो है विचार हो रहा है उस बारे में, और उस बारे में हमारा पीएफआरडीए, एनपीएस या फाइनेंस मिनिस्ट्री के किस ऑर्डर में यह मेंशन है कि कर्मचारी का इंडिविजुअल प्लान 10% प्लस 10% का ही है और वो उसमें से ही 60% का विड्रॉल कर पाएगा, जब 2019 से केंद्र सरकार ने 4% कंट्रीब्यूशन बढ़ाया था तो ये कहीं भी मेंशन नहीं था। तब तो यही था कि पूरा 24% कर्मचारी के एनपीएस टीयर 1 अकाउंट का हिस्सा है, जिसमें से कर्मचारी सुपर एन्युएशन पर अधिकतम 60% तक लमसम अमाउंट विड्रॉल कर पाएगा और 40% की उसे एन्युइटी परचेज करनी होगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम में अपना 4.5% कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर एनपीएस कर्मचारियों का 4% कंट्रीब्यूशन कम कर देना चाहती है और इस पर मुझे संदेह के बादल मंडराते दिख रहे हैं। एक बार आप ये क्लिप देखें। मैं रिपीट करना चाहूंगा इस बात के लिए कि एम्प्लॉय के इंडिविजुअल प्लान जो कि 10% प्लस 10% सरकार के अनुदान से बनेगा उसकी 60% राशि को 60% या अप टू 60% राशि को एम्प्लॉय चाहे तो विड्रॉ कर सकता है, एक मुश्त राशि, एक मुश्त के अंदर, जो कि टैक्स फ्री होगी उसकी। दोस्तों, नई नवेली पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस में वीआरएस में पेंशन सुपर एन्युएशन पर मिलेगी। पेंशन स्विच करने का मौका एक बार ही मिलेगा, जैसे झटके तो सुन और देख ही रहे थे। लेकिन ये इंडिविजुअल प्लान 10% प्लस 10% वाला मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 4.5% बढ़ाकर इसे 8.5% क्यों बोला जा रहा है। मुझे समझ यह भी नहीं आ रहा है कि एनपीएस में 24% को 20% क्यों बोला जा रहा है। दोस्तों, सारा मामला तभी क्लियर होगा जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम को बनाने वाले अधिकारियों का ऐसा इंटरव्यू देख उन कर्मचारियों का क्या होगा जो एनपीएस में ही रहना चाहते हैं या फिर रिटायरमेंट के समय एक मुश्त अमाउंट का विड्रॉल करना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से दिल से चाहता हूं कि मेरी सारी आशंकाएं गलत साबित हों। एनपीएस में कर्मचारियों का
24% कॉर्पस जो भी जमा हो रहा है उस पर केवल कर्मचारियों का ही हक रहे। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी 24% कॉर्पस पर कर्मचारियों का हक रहे, बाकी 4.5% एश्योर्ड पेंशन के लिए सरकार जो मर्जी करे। अब आप बताएं आपका दिल और दिमाग इस विषय में क्या कहते हैं, आप कमेंट जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।